ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस कराल काल कलयुग में हर चौथे घर में किसी न किसी का कोई न कोई शत्रु होता है। मित्र भी आजकल शत्रु बनते हैं, घर परिवार के लोग भी हमारे शत्रु बन जाते हैं, रिश्तेदार भी हमारे कभी कभी शत्रु बन जाते हैं। उसका कारण है एक तो जलन की भावना या सामने वाले को ऊपर उठते हुए ना देख पाना। तरह तरह के टोने टोटकों का प्रयोग करते हैं, मरण मूठ है जैसे तंत्रों का प्रयोग किया जाता है कि किसी तरह हमारा शत्रु निस्तनाबूद हो जाए। भैरव महाराज सभी प्रकार की विद्याओं का नाशन करने वाले हैं और भैरव महाराज भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। और तंत्र मंत्र की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान शिव के द्वारा ही हुई है। साबर मंत्र ले लीजिए, चाहे वैदिक पौराणिक किसी भी तंत्र की रचना भगवान शिव के ही कारण हुई है, या भगवान शिव ने ही लगभग किसी न किसी को तंत्र मंत्रों का ज्ञान दिया है, जिसका अनुसरण कर आज की स्थिति में या तो हम किसी का नुकसान करते हैं या परोपकार में किसी का भला भी करते हैं। भैरव महाराज का एक बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है, इसकी आज हम विधि बताने वाले हैं, जो कि हमारे चैनल पर आप श्रवण कर ही चुके होंगे। भैरव महाराज का यह मंत्र एक साधारण मंत्र है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। सुनने में साधारण लगेगा, किसी किसी को तीक्ष्ण लग सकता है। जिनके ऊपर भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, चलाई गई विद्या होती है, मरण मूठ जैसे तंत्र होते हैं, उनको ऐसे मंत्र तीक्ष्ण लगते हैं या कानों में दर्द तक होने लगता है। और इस मंत्र का जैसे श्रवण करते हैं तो आपको पता लग जाता है, जैसे आप 10 मिनट 5 मिनट ऐसे मंत्रों का श्रवण करते हैं तो आपके शरीर को राहत भी मिलती है और आपके शरीर से धीरे धीरे बाधा का हरण भी होता है, क्योंकि मंत्र श्रवण करने से बाधाओं की शक्ति कमजोर हो जाती है। बाधा किसी भी प्रकार की हो सकती है, मरण मूठ, तंत्र मंत्र, वशीकरण, उच्चाटन जैसे तंत्रों की बाधा हो सकती है। भैरव महाराज सभी प्रकार के तंत्रों के जन्मदाता भी हैं और सभी प्रकार के तंत्रों को भक्षण करने के लिए भी जाने जाते हैं। कहा जाए तो सभी प्रकार के भूत प्रेतों का भोजन भी करते हैं और सभी प्रकार के भूत प्रेत इनकी ओढ़ना भी हैं, बिछोना भी हैं, गण भी हैं, सब कुछ भूत प्रेत ही हैं भैरव महाराज के। आज हम भैरव महाराज का एक शावर मंत्र है, जिसका प्रयोग करना, सिद्ध करना कैसे करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी विधि आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान विधि है और बहुत ही आसान प्रयोग है। यदि इस मंत्र का आप जापन कर, हवन कर इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपकी बाधा का हरण निश्चित रूप से हो ही जाता है। मंत्र को आप हमारे चैनल पर सुन लीजिएगा। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले ही आपको वीडियो श्रवण के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो कि 51 बार या 108 बार उपलब्ध होगा। मंत्र श्रवण करने से भी फायदा होते हैं, तो मंत्र को श्रवण कर लीजिएगा। इस मंत्र का पहले प्रयोग जानते हैं, फिर विधि इसकी जानते हैं। इस मंत्र को प्रयोग कैसे करना चाहिए। इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए आप झाड़ा भी लगा सकते हैं। इस मंत्र को पढ़कर आप जल ग्रहण करवा सकते हैं। इस मंत्र को पढ़कर आप नींबू का उतारा कर सकते हैं। मोर पंख से भी झाड़ा लगा सकते हैं। मतलब मंत्र के प्रयोग तो बहुत सारे हैं, आप किसी भी तरह बाधा का हरण कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि मरण मूठ की बाधा, तंत्र बाधा है, हठी बाधा है, आसानी से निकल नहीं रही है, तो भैरव महाराज के इस मंत्र का आपको 21 माला जप करना चाहिए। जप कब करना चाहिए, जैसे अमावस्या की रात हो गई, भैरव अष्टमी हो गई, काल अष्टमी हो गई, नवरात्रें हो गई, दीपावली की रात हो गई, बिठौनी एकादशी की रात हो गई, होली की रात हो गई, ग्रहण काल हो गया। ऐसे समय में इस मंत्र की आप 21 माला जप करने पर यह मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये तो पूर्ण सिद्धि वाली बात है। 21 माला जब आप इस मंत्र की जाप करें तो हो सकता है कि भैरव महाराज का प्रत्यक्षीकरण भी आपको प्राप्त हो। लेकिन सिर्फ आपको बाधा का हरण करना है, बाधा को झाड़ फूंक से हटाना है, तो इस मंत्र की आप 11 माला भी करेंगे तब भी आपका कार्य चल जाएगा। तो अमावस्या की रात जो भी हमने मुहूर्त बताए हैं, इन मुहूर्त में सुबह सुबह बढ़िया स्नान ध्यान करके बरगद का एक पेड़ देख लीजिए, जहाँ भी आपको मिल जाए, एकांत में बरगद का वृक्ष होना चाहिए। शाम के समय बरगद के नीचे आप आसन जमा लीजिए और सुरक्षा के लिए, सहयोग के लिए एक सहयोगी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस मंत्र की जब हम साधना करें तो आसपास महिलाएं नहीं होनी चाहिए, या इस मंत्र की ध्वनि महिलाओं के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए साधना के समय बस। और बढ़िया आसन जमाएं, भैरव महाराज का विधि विधान से पूजन करें। शराब मदरा जो भी आप माने उसको अपने पास जरूर रखें। अर्पण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पास अपने जरूर रखें। पूजन सामग्री में नारियल हो गया, नैवेद्य हो गया, धूप दीप अक्षत पुष्प, ये सारी सामग्रियाँ, भैरव महाराज का एक चित्र भी सामने स्थापित करें
और कोशिश करें कि यदि आप मिट्टी के भैरव महाराज बना पाएँ तो अति उत्तम है। मिट्टी के भैरव महाराज बनाकर उनकी प्रतिमा सामने आप पटे पर विराजमान करें और अपना जो मुँह है वह उत्तर की ओर करें और भैरव महाराज का जो मुँह हो वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस तरह आप अपने आसन में बैठें, रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में लें और जो मंत्र आप आगे श्रवण करने वाले हैं या जो पिछला आपने श्रवण कर लिया है तो उस मंत्र की आप माला जप शुरू करें। यदि आप मंत्र में प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं तो 21 माला जप करने का प्रयास करें और परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, झाड़ा फूंकी में या अपनी स्वयं की बाधा हरण करने में, तो इस मंत्र की आप 11 माला भी करेंगे तो इतनी पर्याप्त होती हैं। इसमें इतनी शक्ति इस मंत्र में मिल जाती है कि आप स्वयं की बाधा का हरण कर सकते हैं और दूसरे की बाधा का भी हरण कर सकते हैं। ठीक है, तो माला जप करने के बाद इसका 10% निकाल कर वहीं आप लकड़ी वगैरह इकट्ठी कर संविदा आप चाहे पहले से ले जा सकते हैं। हवन सामग्री, साधारण हवन सामग्री, इसमें कोई अलग से हवन सामग्री नहीं, काले तिल जरूर इसमें मिलाने हैं और बढ़िया आप बैठकर इसका 10% आप हवन कर दीजिए। इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। सहयोगी रखना इसलिए आवश्यक है कि बीच में दीपक में आपके तेल कम गया क्योंकि आपको दीपक भी जलाना है, कोई सामग्री की कमी पड़ गई या कोई आपकी पूजा में भंग डालने आ रहा है तो वो सारी चीज़ें मैनेज करें। इसलिए एक सहयोगी अपने पास आवश्यक रूप से रखें। भैरव महाराज का पूर्ण ध्यान करें और अपना साधना करें। जप करने के बाद यह मंत्र प्रयोग करने लायक हो जाता है। अब बात आती है कि जैसे मरणमूढ़ जैसे तंत्र है तो मरणमूढ़ जैसे तंत्रों में इस मंत्र का विशेष प्रयोग किया जाता है। यह मंत्र मरणमूढ़ तंत्र को तत्काल ही शत्रु के ऊपर वापस पलट देने वाला मंत्र माना जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी ही बाधा हरण करें। इस मंत्र का आप परोपकार में जैसे ही प्रयोग करना शुरू करेंगे इस मंत्र की शक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि सब भैरव महाराज का आपको नाम स्मरण ही करना पड़ेगा और यह मंत्र अपना कार्य करने लगता है। बुंदेलखंडी शावर मंत्र थोड़ा अटपटे होते हैं, इनका स्तर नहीं मिलता, सपाट नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और बहुत जल्दी ही कार्य करने लगते हैं। श्रवण मात्र से ही अपना असर दिखाने लगते हैं। जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं और शावर मंत्रों की शौकीन है वो हमारे चैनल में सुन चुके होंगे मंत्र, उनको उससे फ़ायदा भी हुआ है। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों को फ़ायदा हुआ है कि 20-20 साल से परेशान थे, उनकी समस्या हल नहीं हो पा रही थी, मंत्र श्रवण करने मात्र से ही उनको लाभ हो गया। लेकिन मंत्र श्रवण करना देखिए एक अटपटा काम है, वो इसीलिए कि हर व्यक्ति को मंत्र सूट नहीं करते, हर व्यक्ति को मंत्र असर नहीं करते। किसी किसी को 2%, 1% फ़ायदा होता है, किसी किसी को 100% फ़ायदा हो जाता है। तो आपको मंत्र श्रवण कर चेक करना चाहिए कि आपको कौन सा मंत्र असर कर रहा है और उसी मंत्र को आपको श्रवण करना चाहिए जो आपको ज़्यादा लाभ दे। इसके अलावा जब आपको ज़्यादा लाभ होने लगे तो प्रयास करें कि उस मंत्र को आप कंठस्थ कर, उसका ज़्यादा नहीं करें तो 108 बार किसी भी मंत्र को आप 108 बार जापन कर, 108 बार हवन कर अपनी स्वयं की बाधा हरण करने के लिए उसे बना सकते हैं उपयोग। तो उसमें इतनी एनर्जी मिल जाती है क्योंकि आधी शक्ति तो आपको मंत्र श्रवण करते समय ही मिल जाती है। ठीक है, अब बात आती है मरणमूढ़ को हम कैसे काटें। जब आपको जानकारी लग जाए कि इनके ऊपर मरणमूढ़ जैसे तंत्र चलाए गए हैं तो उस व्यक्ति को आप सामने आसन पर बिठा लें, उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर करें और आपका मुंह जो उत्तर की ओर होना चाहिए। बीच में थोड़ी सी अग्नि जलाएं और गौ गोबर की ही अग्नि होनी चाहिए। भैरव महाराज का नाम लेते हुए या भैरव महाराज किसी भी बीज मंत्र से उसमें 5 आहुतियाँ अग्नि में डालें। जो अग्नि झाड़ा फूंक के समय जलाते हैं उसमें हमें वेदी की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उस अग्नि को जमीन में ही रखें, ये आप ध्यान देना। ठीक है, मदरा हमने सिद्ध करते समय भी रखवाई थी, इस समय भी आपको थोड़ी सी मदरा की आवश्यकता पड़ती है, तो अपने पास आप देसी महुआ वाली मदरा अपने साथ रख सकते हैं। अर्पण करने की तब तक जरूरत नहीं पड़ती जब तक देव मांगते नहीं हैं। ठीक है, उस समय यदि भैरव महाराज का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तब आपको भैरव महाराज को मदरा अर्पण करने की आवश्यकता, मदरा अर्पण करने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि प्रत्यक्षीकरण नहीं होता तो जरूरी नहीं है, आप उसको वहीं विसर्जन भी कर सकते हैं या उन्हीं के नाम से वहीं कहीं अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, भैरव महाराज की भी सात्विक पूजा होती है। भैरव महाराज निर्णय के देवता माने जाते हैं। जो अति करता है, दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों के साथ दुष्टता करता है और भैरव महाराज का कोई नाम स्मरण कर ले तो भैरव महाराज उसको दंडित अवश्य करते हैं। भूत प्रेत बाधाएं, मरणमूढ़ जैसी तंत्र बाधाएं हमारे शरीर को प्रताड़ित करती हैं और निर्णय के देवता होने के कारण सभी प्रकार की मूढ़ मरण बाधाओं को भैरव महाराज या तो भक्षण कर लेते हैं या उन बाधाओं को लौटा देते हैं। तो उतारना कैसे चाहिए, तो अग्नि आपने जला ली, 5 आहुतियाँ देनी है,
इस मंत्र का आपको 11 बार पाठन करते हुए सामने वाले व्यक्ति यानी रोगी के कान में इस मंत्र की फूंक मारनी है। बुंदेलखंडी सावर मंत्र जो होते हैं उच्च स्वर में ही कार्य करते हैं, इनको स्लो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब इस मंत्र की गूंज सामने वाले व्यक्ति के कान में पड़ेगी तभी यह मंत्र असर करेगा। सभी मंत्रों में ऐसा नहीं है, कुछ मंत्रों में है ऐसा, तो इस मंत्र को भी उच्च स्वर में आपको पढ़ना चाहिए और सामने वाले के कान में इस मंत्र की गूंज पड़नी चाहिए, तभी उसके दिमाग से और शरीर से बुरी बाधा निकलकर सामने आएगी। 21 बार पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर आप पानी के छींटे मारें, नींबू एक हाथ में लें और भैरव महाराज का यही मंत्र पढ़ते हुए उसके सिर के ऊपर से 7 बार उल्टा उतार दें और नींबू को पास में रख लें। एक नींबू और लें, उसको बीच से 2 टुकड़े करें, यही मंत्र पढ़ते हुए शरीर के ऊपर से उसके एक बार उतार कर अग्नि के बाजू में धार दें, नींबू का निचोड़ा मारें। ठीक है, इसी मंत्र को पढ़ते हुए ऐसा करते ही भूत प्रेत बाधा मरण मोक्ष जैसे तंत्र उसके शरीर से उतरकर बाहर आ जाएंगे। अब जो आपने नींबू उतार के रखा है, इसके पहले 7 बार उतार के रखा है, सामने वाले व्यक्ति के थोड़े से नाखून आपको काटना है, थोड़े से आपको बाल भी लेना है और उन बालों को नाखून को नींबू के साथ एक काले रंग की पोटली में बांधकर आपको एक तरफ रख देना है और इसके बाद कोई सुरक्षा कवच हो, ऐसी ताबीज हो, ऐसी चीज़ सामने वाले व्यक्ति को यानी रोगी के गले में आपको पहना देनी है। इससे उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। भूत प्रेत बाधा जो अंदर थी उसके शरीर के, वो तो नींबू के उतारा करते समय ही शरीर से बाहर निकल जाती है, तो आप निश्चिंत होकर उसके ऊपर कोई सुरक्षा कवच डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कई लोगों को होता है कि खिलाई गई बाधा होती है, बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो इसी मंत्र का आप 108 बार पाठन कर हर बार जल में थोड़ा सा फूंक मारते जाएं और उस जल को सामने वाले व्यक्ति को ग्रहण करवाएं, क्योंकि पेट की बाधा निकालने में थोड़ा सा समय लगता है। तो 108 बार एक माला इस मंत्र का पाठन करें, जल में फूंक लगाते जाएं और जल में थोड़ा सा गंगा जल, 3 नदियों का जल या 3 अलग अलग जगह का जल यानी 5 जल लेना है आपको अलग अलग जगह का और उस जल को आप रोगी को पिलाएं, यही मंत्र पढ़ते हुए 108 बार फूंक मार के। तो पेट में खिलाई गई जो बाधा होती है, ताबीज होती है, उनके सीधे तंत्र होते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं या पेट के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब जो नींबू हमने लिया है पोटली में बांध के, नाखून और बालों की जो पोटली है, उस पोटली को आपको घर से बाहर निकालना है और घर से बाहर निकालते ही घर में इसी मंत्र को पढ़ते हुए पानी का छिड़काव कर देना है। इसी मंत्र को पढ़ते हुए आपको कील पढ़ना है, कील में फूंक मारना है, धूप देना है कील के ऊपर और इसके बाद आप उन कीलों को दरवाजे पर लगा दीजिए। सामग्री सारी उठाना है और उसको जाके नदी में विसर्जन कर देना है। ऐसा करने से सभी प्रकार की मरण मूठ बाधाएं जो है नष्ट हो जाती हैं। लेकिन मूठ को वापस लौटाना है तो उसकी विधि थोड़ा सा अलग है, आप कमेंट करेंगे तो उसकी विधि का वीडियो भी हम आपके लिए बनाएंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो इंतजार करिए, वह वीडियो भी आएगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र बाधा है तो उसको कैसे लौटाया जाता है और कितने सेकंड के अंदर वह बाधा लौट कर सामने वाले के ऊपर असर करती है। सभी को जय श्री राम। लीजिए मंत्र का एक बार श्रवण कर लीजिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम काला भैरव कल कल करे, रक्त मांस को भोजन करे, काल सब भैरव काल को धरे, लोहे की कमान वज्र को बान, जिसे चलावे वीर बलवान, भैरव बाण चल चल भैरव कालिका की यान, वादी को बाद मारे, भूत प्रेत को जलाओ, इंद्र को आसन हिलाओ, शत्रु को खून जलाओ, मद पियो फिर गुर्राओ, मारण मूठ तंत्र मंत्र बाण लौट पलट घर जाएं, जिसका भेजा उसी को खाएं, फिर हंकार लगाएं मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मंत्र फुरे दुहाई माता काली की, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। इस तरह का मंत्र है। तो आप इस मंत्र को पिछला वाला जो वीडियो है उसमें आपको पूरा श्रवण करने के लिए मिलेगा, श्रवण कर लीजिएगा और उसका लाभ लीजिएगा, क्योंकि मंत्र श्रवण करने से एक तो कंठस्थ होता है, दूसरा शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और बाधाओं की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तो लगातार मंत्र श्रवण करने से बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे और नहीं समझे हैं तो टेलीग्राम में संपर्क कर फ़ोन नंबर हमारा लेकर हमसे आप फ़ोन में बात कर सकते हैं, लेकिन बात करने के समय 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ही है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।